नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं चीन। दरअसल किस बात के लिए जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा, टैरिफ भारी भरकम लगा दिया गया है और इसका क्या वहां से चीन के साथ मिलकर कोई हल निकल सकता है, इसी बात को हम समझने के लिए आज बैठे हुए हैं। मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो सब प्रेशर बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि चाइना के साथ मिलकर उसको हम सॉर्ट आउट या उसको हल कर सकते हैं? देखिए, हल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, मतलब ये पहला सवाल तो ये है कि इसका मैसेज क्या है। इसका मैसेज ये है कि इंडिया ने चाइना, मतलब इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाइना जा रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं। जाने के बाद वो एससीओ की मीटिंग में भाग लेंगे जिसमें रूस भी होगा और बाकी ग्लोबल साउथ के नेता होंगे, उनके साथ बातचीत होगी। ये मैसेजिंग देने की कोशिश की जाएगी कि इस दुनिया को जो ट्रम्प जो है वन पोलर बनाना चाहता है, ये बेसिकली मल्टी पोलर है। कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली मैसेज है कि अगर आप इंडिया को अलग करेंगे, अलग थलग करने की कोशिश करेंगे, तो भारत के पास भी विकल्प है कि वो चीन के साथ भी बातचीत करे, वो जापान के साथ भी बातचीत करे, रूस के साथ भी बातचीत करे और जो ग्लोबल साउथ के और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, चाहे उसमें ब्राज़ील है, जो और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी अपना ट्रेड बढ़ाए। क्योंकि अमेरिका ने तो एक तरफा 50% का टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद अब गुंजाइश ये है कि करीब करीब $50 बिलियन का हमें नुकसान होने जा रहा है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक विजिट है। नहीं, स्वाभाविक विजिट है, लेकिन मजबूर विजिट है क्या? मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं कि कहाँ तो हम चाइना के साथ हमारी तनातनी थी, दूसरी तरफ अब बातचीत शुरू हुई है, ट्रेड की बात करने लगे हैं और चूंकि अमेरिका की तरफ से प्रेशर क्रिएट कर रहा है अमेरिका, तो हम चाइना की तरफ देखने लगे हैं। और मुलाकात से पहले टिकटॉक के ऊपर परमिशन दे दी जाती जिसको हमने बैन कर दिया था। तो ये मजबूरी वाली चीज़ें हैं। और क्या भारत मजबूरी में कदम उठा रहा है कि अमेरिका से नहीं बनी तो अब चाइना के पास जाएंगे, चाइना से नहीं बनेगी तो किसी और के पास जाएंगे? कुछ हद तक तो ऐसा सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूरी भी है हमारी अब चाइना के साथ थोड़ा सा अपने संबंध सुधारने की। दूसरी बात यह है कि जो बड़ा ट्रेड पार्टनर हो सकता है भारत के लिए, चीन से भी बड़ा, वो जापान हो सकता है। क्योंकि जापान में आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले वो सुजुकी के प्लांट में भी गए। जापान ने करीब $8 बिलियन का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। और अगर हम नेक्स्ट डेकेड की बात करें तो करीब करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर का जापान एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। तो वो बात अपनी अलग है, वो कुछ हद तक सही भी है कि भाई हम अब चीन के साथ क्यों जा रहे हैं। ये एक थोड़ी सी मजबूरी भी है, जो हालांकि कोई बोलेगा नहीं, बट मजबूरी इन द सेंस कि भाई आपके अमेरिका से ताल्लुकात उस एक तरह से ख़राब हो चुके हैं, लो लेवल पर हैं, तो अब आपको नया बाजार तलाशना पड़ेगा। अब आपको अपनी सप्लाई चेन दुरुस्त करनी पड़ेगी। आपको उन एरियाज़ में भी काम करना पड़ेगा जो आपने नेगलेक्ट किए हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, चाहे उसमें सेमीकंडक्टर का चिप निर्माण हो, उसमें भी आपको साउथ कोरिया, ताइवान, चीन, इनकी मदद लेनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि भाई हम इसमें इस सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बने। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मजबूरी है, मैं मानता हूँ, कोई कहेगा नहीं, बट मजबूरी है क्योंकि अमेरिका के साथ जो 50% नहीं, लेकिन फिर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मजबूरी है या वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत केवल हमको नहीं है, चाइना को भी है, बाकी देशों को भी। हाँ, बाकी देशों को भी है, रूस को भी है, चाइना को भी है। रूस ने 5% डिस्काउंट पे तेल ऑफर और कर दिया कि आप और ख़रीदेंगे तो 5% और छूट मिलेगी। चीन ये चाहता है कि भाई ठीक है, अमेरिका से ट्रेड वॉर चल रहा है लेकिन कुछ माल भारत में बिक सकता है उसका। ऐसे ही हम भी सोच सकते हैं कि जो चीज़ हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे वो चाइना से इंपोर्ट कर लें। हालांकि हमारा तो ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है चाइना के साथ। दूसरी बात, जापान भी है इसमें और भी कंट्रीज़ हैं। तो अब भारत के पास नए बाज़ार तलाशने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लॉन्ग टर्म में अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि भाई मेरा सामान बिक सकता है या मैं चीज़ों को खरीद सकता हूँ सस्ते में, तो वो ऑप्शंस खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आखिरी बात की जो ट्रेड डेफिशिएट की बात कर रहे हैं, उसी बात का हवाला देके तो अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया। जो 25% ट्रेड डेफिशिएट का हवाला देकर 25% रूस से तेल खरीदने को लेकर, तो यही तो ट्रेड डेफिशिएट चाइना के साथ इंडिया का है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है। नहीं, वो पहले, ये तो ट्रम्प की नई टैरिफ वॉर है ना, ये टैरिफ नीति है कि भाई जिसके साथ मेरा ट्रेड डेफिसिट है मैं उसको पे टैरिफ लगाऊंगा। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता।
ये उसकी वजह कहीं होती है कि जब आपका किसी के साथ डेफिसिट होता है तो उसका मतलब ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो रातों रात एक्सपोर्ट नहीं पैदा होते। आपको एक्सपोर्ट, अगर आपको एक एक्सपोर्टिंग नेशन बनना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग लगाना है, तो उसमें कई डेकेड्स लगते हैं। तो आप ट्रेड डेफिसिट को वैसे कम नहीं कर सकते जैसे अगर कोई पाकिस्तान कहे कि मेरा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है या $200 बिलियन का है, तो वो रातों रात खत्म हो जाएगा। नहीं होगा वो, इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान में फैक्ट्री नहीं है। और दूसरी तो बात same कि चीज़ आप है कि अपनी हमारा आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो हमारा भी जो चीन पर निर्भरता है उसकी वजह ये है कि वो चीज़ें जो चीन बनाता है वो हम नहीं वो चीज़ें हम नहीं बनाते, और ये गैप है अभी, इसे स्वीकार करना होगा। तो जिस दिन ये गैप ओवरकम हो जाएगा तो ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी कम हो तो जाएगा। ये मजबूरी है, ज़रूरत है, और ये ज़रूरत कितने दिनों तक चलेगी, शॉर्ट में जान देते हैं। इसमें सब कुछ है, इसमें मजबूरी भी है हमारी, इसमें ये भी है हमारी इच्छा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। अमेरिका को भी मैसेजिंग जाए कि आपने हम पर दांव लगाया था 2 साल पहले, China+1 लेके आए थे आप, लेकिन अब आपने हम पर टैरिफ लगाया, तो हमारे विकल्प भी खुले हैं कि हम चीन के साथ दोस्ती करें। ठीक है, तो एक मैसेज देने की कोशिश कर दी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रंप इस मैसेज को रिसीव कर रहे होंगे और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं। हालांकि ये तो रूस बहुत पहले से कह चुका है कि पश्चिम की बारी जो है वो चली गई, अब पूरब की तरफ देखना चाहिए, और पूरब के देश अब मिलकर समझाना चाह रहे हैं कि आप अकेले जो हैं वो पूरी दुनिया को चलाने का आपने न तो ठेका ले रखा है, ना आपकी मनमर्जी चलने वाली है। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।